नीली आंखों वाली परी की कहानी। कई सालों पहले भानिया राज्य में पुरुवंश राजा का शासन चलता था। राजा बहुत ही दयालु और दिल के साफ थे। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक बूढ़ी महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा की गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। राजा के मन में विचार आया कि ना हवा चल रही है, ना पेड़ हिल रहे हैं, तो फिर ये आम मेरी गोद में कैसे आया। तभी कुछ देर बाद राजा को बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को दे देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें यह सुख मिला है। बस यह सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा। परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक बूढ़ी महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल में जाकर सारी बात अपनी पत्नी दमयंती को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम राजा ने सुदास रख दिया। हंसते खेलते समय के साथ राजकुमार सुदास की उम्र 21 की हो गई। उसके बाद उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की बत्सला से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा सुदास मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब सुदास के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। राजा ने तुरंत सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े उसमें रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद सुदास की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीता और सुदास की मृत्यु को 1 साल हो गया। सुदास की पत्नी बत्सला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली। तभी बत्सला ने उस मुट्ठी में अपने पति सुदास की सोने की चेन देख ली। बत्सला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको यह चेन कहाँ से मिली? यह मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने यह चेन उसी संदूक से निकाली है। बत्सला ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वह भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं लेकर जा पाऊंगा। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। बत्सला तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया। फिर बत्सला अकेले अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने अजीब सी चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थी।
बदसला पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। बदसला ने देखा कि सारी परियों के बीच से एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लकड़ी सुदास के मृत शरीर के सिर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी सुदास संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने सुदास को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से सुदास को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसी में भेज देती थी। बदसला डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन बदसला ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदला। तभी सुदास संदूक से बाहर निकल आया। सुदास ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वह हैरान हो गया। सुदास कुछ बोल ही रहा था कि अचानक बदसला बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। सुदास ने बदसला को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ, मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ, वहाँ छुपकर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर मुझे पहले की तरह संदूक में जाने दो। बदसला ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वह दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब बदसला ने बच्चे को जन्म दे दिया तो सुदास उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी अपनी बहू और बेटे के पास ही बैठी थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सुदास से कहने लगी, यह तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम जीवित हो, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। सुदास ने कहा, माँ मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव मनाना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाइए। जब परियां आ जाएं तो नीली आंखों वाली परी का बाजूबंद किसी तरह निकाल कर जला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार सुदास वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी दमयंती ने अपने बेटे सुदास के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी दमयंती का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। तभी रानी दमयंती ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है, तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे देंगी? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया। रानी दमयंती को इसी मौके का इंतजार था। उसने सबकी नजरें बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते बाजूबंद को देखकर रानी दमयंती से पूछा, आपने यह क्या किया? अब हम आपके बेटे सुदास को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। यह सुनते ही रानी दमयंती ने रोते हुए परी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ था, अब आपको ही कृपा करके मेरा बेटा लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे सुदास की भीख मांगती हूँ। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार सुदास संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है और सब्र व सही रणनीति से इंसान मुश्किल काम को भी पूरा कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने समय देकर इस कहानी को सुना, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों।